कितने कर्जे में हम अभी? उस समय 52 लाख करोड़ का था जब मनमोहन सिंह ने सत्ता दी थी जी। आज 220 लाख करोड़ का है। ये रुपया इतना कमजोर क्यों होता जा रहा है? मोदी जी के भाषण, बाबा रामदेव तक सबने रुपया के बारे में बहुत कहा, रुपया 35 का हो जाएगा, 35 का हो जाएगा, अभी वो 90 का हो गया है। अगर आप विदेश जाते हैं तो आप ऑलरेडी एक बहुत ही महंगी ट्रिप ले रहे होते हैं। तो या लोग अगर पैसा भेज रहे हैं जो बाहर रह रहे हैं उनके लिए अच्छा है, उनका इनकम इंक्रीज हो गया, लेकिन जो यहाँ है और जो बिजनेसेस है या देश पे इसका क्या असर है? क्योंकि अब तो बीजेपी बोलने लगी बहुत अच्छा है कि रुपया कमजोर होना चाहिए जी, इसके भी फायदे गिनाने लग गए। भाई मैं जानना चाहूंगा उन अनर्थ शास्त्रियों ने कौन सी किताब पढ़ी है? आई डोंट नो। चलिए आप बता दीजिए इसकी रियलिटी क्या असर हो रहा है इसका? विश्व में दो प्रकार के देश हैं, एक जो निर्यात मूलक हैं जी और एक जो आयात मूलक हैं, माने जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हैं और एक जो इंपोर्ट ओरिएंटेड है। चाइना इज ए एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी, जापान इज ए एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी, क्या येन की वैल्यू बहुत खराब, यूरोप इज ए एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी, इंडिया इज ए इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी। अकेला देश हमारा है जो इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है। बाकी अमेरिका सब एक्सपोर्ट, उनके यहां सरप्लसेस होते हैं एक्सपोर्ट के, क्योंकि उनके यहां सरप्लस है, पॉपुलेशन कम है। भाई मानी बात है, अगर आपकी पॉपुलेशन कम होगी और प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो सरप्लस बाहर ही बेचोगे ना। हमारे देश के अंदर पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, जो भी बनाओगे कंज्यूम हो जाएगा और जीडीपी बढ़ नहीं रही। इसका माना आपके पास सरप्लस नहीं है तो बाहर से ही मंगाओगे, तो आप इंपोर्ट कर रहे हो। अच्छा, तेल आपका 80% इंपोर्ट होता है। अगर आपका तेल $140 का मनमोहन सिंह के जमाने में था और तब भी हम $70 का ले रहे थे और आज $60 का है और तब हम $100 का ले रहे हैं, इसका मतलब गवर्नमेंट टैक्स से लूट रही है हमें। जब आपके ही देश के बच्चे यूक्रेन जैसे देश में पढ़ने जाते हैं, इसका मतलब यूनिवर्सिटी है ही नहीं। फर्स्ट 200 यूनिवर्सिटी में भारत की एक यूनिवर्सिटी का नाम नहीं है। जी आप यूनिवर्सिटी बनाना ही नहीं चाहते, आप तो स्कूल बंद करना चाहते हैं भाई।